सो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अब लास्ट के 100 डेज से भी कम टाइम बाकी रह गया है। सो बच्चों, और अभी भी अगर टाइम पास चालू है तो प्लीज़ यार एग्ज़ाम छोड़ दो। क्यों माँ बाप के पैसों आप वेस्ट कर रहे हो? सो बच्चों, अगर मैं आपकी जगह होता और अगर मैं सिर्फ और सिर्फ CS एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 की प्रिपरेशन कर रहा होता तो मेरा पढ़ाई का टाइम टेबल कैसा होता, मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करता हूँ। स्पेसिफिकली ये वीडियो है ग्रुप 2 के बच्चों के लिए, जो बच्चे दिसंबर में लास्ट 100 डेज में सिर्फ सिंगल ग्रुप दे रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं अपने पढ़ाई को डिवाइड करता सेशंस में। एक सेशन होता मेरा सेशन 1 और दूसरा सेशन होता मेरा सेशन 2। सेशन 1, अगर मान लीजिए मैं मॉर्निंग में पढ़ाई करने की आदत होती तो मेरा सेशन 1 शुरू होता मॉर्निंग 7 AM टू, अगर मान लीजिए मेरी क्लास, मान लीजिए अगर मैं मानूं कि 12 बजे चालू होती है या 1 बजे चालू होती है, तो 7 to 12 AM का मैं एक सेशन रखता। और अगर मान लीजिए मेरी क्लास 12 to 6 है तो मैं सेशन 2 रखता 7:30 PM से लेके 11:30 PM तक। ठीक है, तो ये 2 मेरे सेशन होते। यहाँ पे मैं एक सब्जेक्ट लेता, कोई भी एक सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए मैंने CMSL उठा लिया। यहाँ पे मेरे पास कितने घंटे हैं? 7 से 12, मतलब 5 में से कम मैं 4 घंटे की एक इफेक्टिव स्टडी यहाँ पे मैं निकाल सकता हूँ, 4 घंटे की। और दूसरा सेशन है 7:30 से 11, ये 4 आवर का सेशन है, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ 3 आवर्स की स्टडी निकालूंगा क्योंकि बीच में डिनर वगैरह आ जाएगा। नाउ अब इस सेशन में मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे जैसे मैं मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सो मंडे को मैं CMSL ले लूँ, ट्यूसडे को मैं ECIPL ले लूँ, वेंसडे को, अच्छा ECIPL को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँ, एक इकोनॉमिक लॉ और एक IPR। फिर यहाँ पे मैं DT ले लूँ एक दिन और एक दिन मैं अपना GST ले लूँ। ठीक है, सैटरडे को फिर से मैं CMSL उठा लूँ। ठीक है, तो ये एक सेशन है 4 घंटे। अब इसमें आपको पढ़ना क्या है? इसमें आपको वो टॉपिक्स पढ़ने हैं जो टॉपिक्स आपने ऑलरेडी क्या कर दिए एग्जाम, आपकी कोचिंग क्लास में ये टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, स्टडी विद टारगेट, और आपको सिर्फ रीड करना है, रट्टा तो नहीं मारना है। आ जाना इधर। हाँ, सो आपको सिर्फ क्या करना है? रीड करना है, आपको रट्टा तो मारने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, टेक्स्ट आपको अच्छे से टैकल करना है। तो ये देखिए बच्चों, 4 घंटे आप इफेक्टिव स्टडी निकालिए। दूसरा सेशन है मेरा 3 घंटे की स्टडी। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ रेगुलर क्लास में जो भी आप पढ़ रहे हैं वो रिवाइज कीजिए आप एवरीडे। ठीक है, उसके बाद बच्चों मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपकी क्लास आपको राइटिंग प्रैक्टिस करवाती है। भाई हम तो कराते हैं DJC में, हमारे बच्चों के 100 आंसर हो गए लिख के अभी तक। तो राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आपको अलग से कोई सेशन की जरूरत नहीं है। अगर आपकी क्लास करा रही है और नहीं करा रही है तो प्यारे बच्चों, संडे को 10 इकोनॉमिक लॉ के, 10 CMSL के क्वेश्चंस आपको लिखने ही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। प्लस आपको हर 15 डेज में अभी आपके टेस्ट लेने हैं आपको। अब बच्चों, मैं ये भी मानता हूँ कि आपकी क्लास टेस्ट ले रही है, नहीं ले रही है तो डोंट वरी, इस वीडियो के नीचे एक ग्रुप है जहाँ पे आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं टेस्ट पेपर जो भी अपनी रेगुलर क्लास में लेता हूँ, मैं आपको टाइम टेबल शेयर कर दिया करूँगा और आप टेस्ट के लिए भी क्या कर सकते हैं, अपीयर कर सकते हैं। सो ये टाइम टेबल आप फॉलो कीजिए। बीच में मैंने 6 घंटे की आपकी कोचिंग क्लास की टाइमिंग डाल दी है। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो इस टाइम पे भी बच्चों पढ़ सकते हैं। या आपकी कोचिंग क्लास अगर ऊपर नीचे है तो आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, एक एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो अभी ये टारगेट रखिए, लास्ट 100 डेज का बच्चों ये प्लान है। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बिल्कुल आप मुझसे रीच कीजिए बच्चों। लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।